उत्तर न्यूज। बड़गन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादशिरोरुहे। नमन कीजिए भैया, नमन करिए। आप अभी वहीं पूछ दीजिए, डाल दीजिए, बाबा साहब को डाल दीजिए। धम्मदीपं च बोधं पूजयामि तथागतं। धम्मं नमामि संघं नमामि। कहिए नमो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध जी के 5 शील हैं, उन 5 शीलों को बताना है। कहिए पारातिपाता, हाँ, बेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मध्य पमादत्थाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। आप सभी बधाई के पात्र हैं। ये जन्मदिन बाबूजी कहीं भी जाके मना सकते थे, लेकिन नहीं, सभी दिनों भी जो मना रहे हैं बाबूजी बहुत बधाई के पात्र हैं। ये भाषण का समय नहीं है, यहाँ काफी लोग भी हैं और हम पुनः बाबूजी को दीर्घायु की बधाई देते हैं। हाँ बाबा ठीक है, एक एक करके यहाँ पे जाइए। आइए माता जी, आइए किनारे, आप चाय पीते हैं, जाइए आप लोग आते जाइए। आइए आप लोग आइए, उठिए। जाइए। जैसे दोनों हाथ और कहाँ लोग गए? तो दोनों लोग कहाँ गए? अब आप आइए, भेज दी उनको आदत दीजिए।
करा ये हुआ ये इधर देखो जाइए आप आइए इधर देखो इधर देखो नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक क्षेत्र के अतरसुमा ग्राम सभा में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज है 1 जनवरी 2025 यानी नए साल का शुभारंभ हो गया है आज। और इस नए साल के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही आज मैं यहाँ पे अतरसुमा में क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरुजी हैं अतरसुमा के। और गुरुजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप रिटायर्ड अध्यापक हैं और आज आपका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर सर अपना नाम और ग्राम पूरा परिचय बताते हुए। मेरा नाम राम किशुन, ग्राम अतरसुमा, पिता का नाम रामौत, माता का नाम छबरावी देवी। मैं रिटायर अध्यापक 2012 में रिटायर हुए। तब से मेरी बेटी ने मुझे ये कहा कि पिताजी अपने पेंशन का कुछ भाग खर्च कर दिया करिए। हर साल मैं यही विधवाओं को साड़ी, बच्चों को मैं निःशुल्क कोचिंग चलाता हूँ और बच्चों को यही पेंसिल पटरी निःशुल्क कोचिंग चलाता हूँ, यही वितरित करता हूँ। मैं समाज के कार्य के लिए, दलित महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए, एससी वर्ग के लोगों के लिए, सबके बीच में बैठता हूँ, रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और उन्हीं के सहयोग से उनका मेरा सम्मान करते हैं। मैं उन्हीं के को यही सब वितरित करता हूँ। गुरुजी, ऐसे समय में जब मॉडर्न ज़माना आ गया है, एकदम नया समय, दुनिया कहाँ चांद पे पहुंच गई है और लोग केक काटते हैं अपने जन्मदिन पर, जो है केक काटते हैं, इतना बड़ा केक लाते हैं, कोई बड़ा सा लाते हैं, छुरी से उसको काटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, उनके मुंह में चेहरे में लगाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध और इन सबको, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे वो तथागत बुद्ध की देन है कि जो हम सब इस चरम सीमा पर पहुंचे हैं। मतलब ये जो केक वगैरह में खर्च करते हैं, उसके खर्च करने के बजाय आप जो विधवाओं को, गरीबों को साड़ी, कंबल, ये सब आप बांटते हैं। हर साल यही बांटते हैं। हर साल मैं इस एक केक को नहीं बांटता हूँ और केक को नहीं काटते हैं भाई। और हम यही विधवाओं को साड़ी, कम्बल, जब जो कहती हैं विधवाएं, कभी साल बांटता हो, कभी कम्बल बांटता हो। अब की सबकी ये रुचि हुई कि अब की हम साड़ी पहनेंगे, तो हम कहा साड़ी पहनो भाई। अच्छा, इनकी पत्नी भी यहाँ पे हैं और चूँकि कहा गया है और बहुत से विद्वानों का कहना है और वैसे भी हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि किसी भी पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे उनकी पत्नी का विशेष योगदान रहता है। तो यहाँ पे मास्टराइन जी हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे ही पूछे चाहते ही कि इतना खर्च कर देते जन्मदिना पे, साड़ी बांट देते, कंबल बांट देते और ढेर खर्च कर देते, इनका रोकतू कहना है। भैया हम कहाँ गए? अरे दे तो बांटता है भैया। अच्छा, मतलब अच्छा करता है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा काम है अच्छा, ना? हाँ बहुत अच्छा करते हैं। तुम्हें कैसा लागत? अच्छा लागत है कि खराब लागत? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लागत ना? हाँ। अच्छा, इनका अच्छा लागत है और ये बात के लिए सब लोग ताली बजा दीजिए भाई।
अच्छा गुरुजी, इस तरह की जो जन्मदिन मनाते हैं आप, बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध और तमाम अपने समाज के महापुरुषों की प्रतिमा रखे, त्रिशरण पंचशील को ग्रहण करने के बाद में आप जो ये साड़ी कंबल ये सब बांटते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा हमें मिली, पहले तो मैं बहुत पहले हमें प्रेरणा क्या बताएं, पहले मैं धर्म के काम में बहुत पैसा गायत्री परिवार में खर्च किया। हाँ। हर एक जगह बहुत पैसा खर्च किया, कथा भागवत भी सुना, बहुत हम कहे। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ और हमारे पिता तुल ब्रजलाल संस्थापक जी, राशन गार्ड के संस्थापक जी, उनके संपर्क में आए, मैं तब से मैं छोड़ दिया। उन्हीं के संपर्क में हम 3 जिले में उनके साथ साथ दौड़ते हैं, भागते हैं, जहाँ जहाँ पड़ता है। बौद्ध धर्म से शादी भी कराते हैं उन्हीं। तो आप बौद्धाचार्य भी हैं और आपका नाम है राम किशुन बौद्ध, और हम इसलिए जो है एक शब्द और जोड़ रहे हैं, राम किशुन कन्नौजिया, क्योंकि यद्यपि ये कन्नौजिया नहीं लिखते ना आप, लेकिन कि धोबी समाज में जो क्रांति उठ रही है, बढ़ रही है, उसके बहुत ही अगुआ हैं। यहाँ पे गुरुजी हैं ब्रजलाल जी, और जो संत गाडगे मिशन चलाते हैं, और उस मिशन के तहत धोबी समाज में, कन्नौजिया समाज में एक बड़ी क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे गुरुजी? देखिए, समाज हमारा जो है धर्मों में पिला हुआ है, लेकिन धर्म से उनको कुछ मिला नहीं। हमने जब अध्ययन किया तो समाज में संत गाडगे एक समिति बनाया। उस संत गाडगे समिति के द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों को बताते हैं, घर घर में जाके बताते हैं कि जिसके द्वारा तुम शादी कराते हो वो हम तुम्हारा हमेशा के दुश्मन बने हुए हैं, केवल आपसे चूसते हैं और उसके बाद आपको शूद्र मानते हैं। तो क्यों न बाबा साहब के लिखा संविधान के अनुसार आप शादी ब्याह कोई भी संस्कार हो, आपको बुद्ध धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे आपके समाज का और आपके महापुरुषों का सम्मान बढ़ेगा। यही कुल बांटने के लिए हम लोग जगह जगह जाया करते हैं। बनारस गए, जौनपुर जाते हैं, सिद्धार्थ नगर गए, यही कि हमारा समाज समझे। और अगर नहीं समझते हो तो भाई, जैसे दरोगा साहब ने कहा कि हम घरों में देखते हैं लोग भगवानों की तस्वीर लगाए हैं। अरे उन भगवान से मिला कुछ नहीं है। इन भगवानों की तस्वीर लगाओ जिन्होंने दिया है, तो उन भगवानों को नमन करो और उनकी तस्वीर घर में लगाओ। क्या कहेंगे सर आप आज के जन्मदिन के अवसर पर? पहले बात तो मैं फक्कड़ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबूजी को जो जन्मदिन है इसके लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अभी हमारे बौद्धाचार्य आदरणीय से धोबी समाज के सिरमौर बाबू ब्रजलाल जी ने जो कहा वो सत्य कहा, उनके बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और धोबी समाज में क्रांति आ रही है बाबूजी के द्वारा, अलग लगाया जा रहा, हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं सुल्तानपुर, आपके द्वारा भी जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है, चर्चा की जा रही है कि हम लोग धर्म के आधार पर जो व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर न रहकर संविधान के आधार पर हम लोग काम करें, इससे हमारा विकास होगा, संभव होगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहेंगे आप? बड़े भैया राजा रामदेव त्यागी साहब, जो आप फक्कड़ न्यूज़ के संवाददाता हैं, आपको बहुत बहुत नए साल की बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। और मैं सभी आए हुए यहाँ पर सबको मैं नए साल की बधाई देता हूं। अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन जो एक संस्था ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था है, इसी के जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, राम किशुन बौद्धाचार्य जी और हमारे संस्थापक बाबू ब्रजलाल जी हैं, जो हमारे श्रद्धेय आदरणीय हमारे समाज के रीढ़ हैं, जो कि हम इन्हीं के निर्देशानुसार, इन्हीं के साय में हम लोग ने सब कुछ सीखा है। और पूरे ज़िले के ही नहीं बल्कि मंडल में ही फैज़ाबाद के हमारे साथी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिवाकर जी भी बैठे हैं हमारे बगल में, और अनिल जी हैं, हमारे सभी साथी जो हैं बहुत अच्छा योगदान देते हैं समाज के लिए। अब बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं बाबूजी, जो अपने जन्मदिन पर सभी गरीबों को, असहाय के लोगों को, अपने समाज के लोगों को एक कुछ न कुछ वस्त्र दान देते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत इन्हें
धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं कि हमेशा इसी तरह करते रहें, हमारे समाज को आगे बढ़ाते रहें और अखिल भारतीय संत गार्ड के मिशन का साथ देते रहें। महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जगाने वाली माता फातिमा शेख रही हैं और उनको हमारा समाज और जो भी महिलाएं हैं वो सब उनको माता के रूप में उपाधि दे करके फातिमा शेख को और नमन करते हैं। और आज एक टीचर वो बहन फातिमा शेख यहाँ पे है, आपका स्वागत करते हैं, बैठो। और आज गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर क्या बोलोगी? सर्वप्रथम गुरुजी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने ये गरीबों की सहायता करते हैं और अच्छा लगता है ना, अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात करना है। चाहिए ना ऐसा। हाँ, करनी चाहिए। यहाँ पे एडीओ पंचायत साहब हैं और भी बड़े बड़े रिटायर्ड अध्यापक हैं और अधिकारी हैं, दरोगा जी हैं। तो मैं पंचायत साहब से क्या कहेंगे आपसे इनके जन्मदिन के अवसर पर? ये हम लोग बौद्धाचार प्रशिक्षण साथ में हम सब तीनों चारों लोग लिए हैं। अच्छा। हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो हमारे धर्म के हिसाब से आप चल रहे हैं और ऐसे ही चलना चाहिए। बस इसी के साथ क्या कहेंगे सर दरोगा जी? मास्टर साहब हमारे रिश्ते के बड़े भाई हैं और मैं सन 2022 में कम शब्दों में बोलिएगा सर। हाँ। क्योंकि आप रुकेंगे नहीं। हमारे बड़े भाई रामकिशन मास्टर और मैं और एडीओ साहब तीनों आदमी एक साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया हूँ और बौद्धाचार का कोर्स किया हूँ। और मास्टर साहब जो ये हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। गरीब महिलाओं को, दलित महिलाओं को वस्त्र दान देते हैं। ऐसे मनाना चाहिए ना, ये बहुत अच्छा और ऐसे मनाना चाहिए। हम लोग गांव-गांव प्रचार करते हैं कि बाबा साहब बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करें। और मास्टर साहब को ये कामना करते हैं कि अभी 50 सैकड़ों साल इनका जन्मदिन मनाया जाए। इतना ना सैकड़ों साल हम लोग गौतम सर क्या कहेंगे? मैं डी.आर. गौतम, जी जिला कोषाध्यक्ष। आज आपका भी जन्मदिन है। हाँ। बधाई हो आपको भी। जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ और आज श्रद्धेय रामकृष्ण बौद्ध के जन्म दिवस पर आया हूँ और इनको कोटसा बधाई देता हूँ। जो कार्य इन्होंने किया है, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को वस्त्र देकर दान करके जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं और सदा ये दीर्घायु रहे, यही हम भगवान बुद्ध से कामना करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बाबा संत गाडगे मिशन के जो हमारे संस्थापक हैं आदरणीय बृजलाल कनौजिया जी, बृजलाल बौद्ध जी, और इसके सारे फाउंडर यहाँ पे हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति इसमें कनौजिया समाज में, धोबी समाज में लाया है। मृत्यु भोज एकदम से बंद करवा दिया इन्होंने। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कि जन्मदिन के अवसर पर जो केक वगैरह काटते थे उसकी जगह पे वो जो खर्चा फालतू खर्च कर देते थे तमाम गुब्बारा फोड़ने में, टक 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 टक, है ना, और वो सब में जो खर्चा करते थे वो अब गरीबों और जो विधवाएं हैं, महिलाएं ख़ास तौर से, उनको कंबल बांटने में, उनको साड़ियाँ बांटने में, उनको भोजन कराने में और उनकी तमाम प्रकार से सहायता करने में अपने आप को खुश महसूस करते हैं और अपना जन्मदिन हर साल इसी तरह से मनाते रहे। पिछले साल आपने कंबल बांटा था और इस बार आपने साड़ियाँ बांटी हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपके जन्मदिन के अवसर की बधाई हो। और ये इस तरह से जन्मदिन मनाना और मृत्यु भोज ना करना और तमाम रूढ़िवाद, पाखंडवाद के खिलाफ इन लोगों का जो संघर्ष है हम आपको दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये सब आपको कैसा लगता है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, खबर अच्छा लगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि तमाम समाज में बहुतायत से फैले और लोग आडंबर, पाखंडवाद इस सब से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। फक्कड़ न्यूज़।